हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको दोस्तों हम एक मोरल भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आज के दोस्तों इस स्टोरी में आप सीखेंगे। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों, इसमें जो भी ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है दोस्तों द वाइज फिशरमैन। द वाइस वाइस माने दोस्तों होता है बुद्धिमान, फिशरमैन माने दोस्तों होता है मछुआरा, बुद्धिमान मछुआरा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि यह दोस्तों मछुआरा जो था कितना ही ज्यादा दोस्तों वह बुद्धिमान था। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। अ किंग वाज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश इन हिज डिनर एवरी डे। अ किंग माने एक राजा, वाज माने था, फॉन्ड ऑफ माने दोस्तों होता है शौकीन। तो एक राजा शौकीन था ईटिंग खाने का, फिश माने मछली, इन माने में, हिज डिनर अपने भोजन में, या डिनर माने दोस्तों आप रात का भोजन कह सकते हैं। तो वह भोजन में जो था मछली खाने का बड़ा शौकीन था। एवरीडे माने प्रत्येक दिन। एक राजा जो था प्रत्येक दिन भोजन में जो था मछली खाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। इसीलिए क्या करता था कि आ फिशरमैन वाज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग फ्रेश फिश फॉर द रॉयल किचन डेली। आ फिशरमैन एक मछुआरा, वाज ऑर्डर्ड मतलब एक मछुआरा को, वाज ऑर्डर्ड आदेश दिया जाता था। एक मछुआरा को जो था ऑर्डर माने आदेश देना, ऑर्डर्ड आदेश दिया जाता था, टू ब्रिंग लाने के लिए। फ्रेश माने दोस्तों होता ताजा, फिश माने मछली, तो ताजी मछली लाने के लिए आदेश दिया जाता था। फॉर द रॉयल किचन डेली, फॉर माने के लिए, द रॉयल माने शाही, किचन माने जो होता है रसोईया घर, डेली माने प्रतिदिन। तो एक मछुआरे को जो था प्रतिदिन ताजी मछली शाही किचन के लिए प्रतिदिन लाने के लिए आदेश दिया जाता था। तब दोस्तों आगे क्या हुआ? अब दोस्तों आगे क्या होता है कि एक मछुआरे को जो था प्रतिदिन आदेश दिया जाता था मछली लाने के लिए। तो क्या हुआ कि वन डे चूजिंग द बेस्ट पीस द फिशरमैन वेंट टू द रॉयल पैलेस। वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन, चूजिंग, चूज माने दोस्तों होता है चुनना। तो एक दिन चुनने पर द बेस्ट पीस, बेस्ट माने दोस्तों होता है सबसे अच्छा, पीस माने टुकड़ा, तो सबसे अच्छा टुकड़ा चुनने पर, किसका टुकड़ा मतलब उस मतलब मछली जब वो जाता था फिशरमैन तो सबसे अच्छा उसने टुकड़ा चुना या सबसे अच्छी मछली चुना। तो द फिशरमैन वेंट टू द रॉयल पैलेस। द फिशरमैन जो मछुआरा था, वेंट जाता है, टू द रॉयल पैलेस। रॉयल माने दोस्तों होता शाही, पैलेस माने महल। जो दोस्तों राजा का जो होता है महल होता है, रॉयल पैलेस उसे ही क्या कहते हैं, शाही महल कहते हैं। तो एक दिन जो था सबसे अच्छा टुकड़ा चुनने पर वह मछुआरा जो होता है वह शाही महल को जाता है। जब दोस्तों वहां पर वह जाता है तो रीचिंग द गेट ही आस्क्ड द सेंट्री टू लेट हिम इन। रीचिंग, रीच माने दोस्तों पहुंचना होता है, रीचिंग पहुंचने पर, द गेट गेट पर मतलब गेट पर पहुंचने पर या फाटक पर पहुंचने पर, ही आस्क्ड वह पूछता है, द सेंट्री, उस सेंट्री माने दोस्तों था पहरेदार, पहरेदार से, आस्क माने पूछना भी होता है दोस्तों, आस्क माने कहना भी होता है। तो ही आस्क्ड वह कहता है, द सेंट्री उस पहरेदार को, टू लेट हिम इन मतलब उसे अंदर जाने के लिए उससे कहता है। गेट पर पहुंचने पर वह मछुआरा जो होता है उस पहरेदार से अंदर जाने के लिए कहता है। बट द सेंट्री सेड, I own not to let you in useless. You promise to give half the price of the fish to me.
अब दोस्तों जब वो पहरेदार से ऐसी बातें बोलता है अंदर जाने के लिए, तो दोस्तों वह पहरेदार क्या कहता है, बट द सेंट्री सेड, बट माने लेकिन, द सेंट्री पहरेदार जो था, सेड कहता है, लेकिन वह पहरेदार कहता है, आई ओन नॉट लेट यू इन यूजलेस। आई ओन नॉट, तो दोस्तों ये बिल का पास्ट वुड होता तो वुड नॉट या ओन नॉट लेट यू इन, मतलब वह पहरेदार कहता है आई ओन नॉट, मैं नहीं लेट यू इन, मतलब अंदर जाने दूंगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, यूजलेस बेकार के तरह, मतलब यूजलेस माने दोस्तों होता है बेकार, मतलब हम बेकार में आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यू प्रोमिस, आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे वादा कीजिए, टू गिव देने के लिए, हाफ आधा, द प्राइस मूल्य, आधा मूल्य मुझे देने के लिए आप वादा कीजिए, आप द फिश इस मछली का, टू मी मुझे, मतलब उसने कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको तभी जाने दूंगा जब आप मुझसे वादा कीजिए कि इस मछली का जो भी आपको मूल्य मिलेगा उसका आधा मूल्य आप मुझे देंगे। ऐसा जो होता है वह पहरेदार उस मछुआरे से कहता है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि द फिशरमैन वाज इन अ फिक्स, द फिशरमैन मछुआरा जो था, वाज इन अ फिक्स, मतलब उसने फिक्स कर लिया, तो उस मछुआरे ने, उस जो मछली पकड़ने गया था उस मछुआरे ने इसकी ये बात जो होती है वह फिक्स कर देता है, अर्थात इस बात पर वह राजी हो जाता है। इफ ही डिड नॉट गो इन द किंग वुड पनिश हिम। अब वो मछुआरा दोस्तों डर भी रहा था, क्योंकि इफ ही डिड नॉट गो इन, इफ यदि ही डिड नॉट वह नहीं, गो इन अंदर जाएगा, यदि वह अंदर नहीं जाता है तो द किंग वुड पनिश हिम, द किंग राजा जो होते हैं, वुड पनिश मतलब सजा देंगे, हिम उसे, यदि वह जो होता है मछुआरा अंदर नहीं जाएगा, उस दरबार में नहीं जाएगा तो राजा उसे सजा भी देंगे। इसी बात से वह जो होता है मछुआरा उस पहरेदार की बात से राजी हो जाता है कि चलो मैं अंदर जाऊंगा तो इसको आधा पार्ट दे दूंगा उस मूल्य का, और यदि वह नहीं जाएगा तो उसको राजा से सजा भी मिल जाती, इसीलिए वह इस बात पर राजी हो जाता है। आगे दोस्तों हुआ क्या कि बट इफ ही शेयर द प्राइस विथ द सेंचुरी ही वुड गेट मच टू लेस। बट मतलब दोस्तों होता लेकिन, इफ माने यदि, लेकिन यदि, ही माने वह, शेयर्ड, शेयर्ड माने दोस्तों होता साझा, शेयर माने साझा करना, शेयर्ड माने साझा कर देता, यदि वह साझा कर देता द प्राइस मूल्य को, विथ द सेंटरी उस पहरेदार से, यदि वह उस पहरेदार से मूल्य का साझा कर देता तो ही वुड गेट, ये वुड दोस्तों होता है बिल का पास्ट, ही वुड गेट वह पाता या वह पाएगा, मच टू लेस मतलब बहुत ही ज्यादा कम, यदि वह उस पहरेदार से मूल्य का साझा कर देता तो वह जो होता है बहुत ही कम पाएगा, मतलब यदि वह उस पहरेदार से मूल्य को बता देगा तो उससे क्या होगा, वह कम पाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, सो ही थाट, सो माने इसीलिए, ही माने वह, थाट माने सोचा। आगे दोस्तों क्या हुआ ये देखते हैं। हार्ड ओवर द मैटर एंड हिट अपॉन अ प्लान, तो ही, सो ही थाट इसीलिए वह सोचता है, हार्ड माने कठिन, यह दोस्तों होता है मुश्किल, तो वह मुश्किल से जो होता है सोचता है, ओवर माने ऊपर, द मैटर उस मामले के, मतलब उस मामले के ऊपर जो होता है कठिनाई से वह सोचता है, एंड और हिट अपॉन अ प्लान, तो मतलब जब वह उस मामले के ऊपर कठिनाई से सोच ही रहा था तो एंड और हिट अपॉन अ प्लान मतलब उसे एक उपाय सूझता है, हिट अपॉन अ प्लान मतलब दोस्तों होता है एक उपाय सूझना, तो जब वह उस बारे में सोच रहा होता है तो उसे एक उपाय सूझता है, तो उसने क्या किया, प्रोमिसिंग द सेंट्री टू गिव हिम हाफ द प्राइस ही वेंट इनसाइड, प्रोमिसिंग वादा करके, द सेंटरी उस मतलब पहरेदार से, टू गिव हिम, टू गिव देने के लिए, हिम उसे, हाफ द प्राइस मतलब आधा मूल्य,
आधा मूल्य देने के लिए वादा करके ही वेंट इनसाइड, ही वेंट वह चला जाता है, इनसाइड अंदर, मतलब वह महल के अंदर चला जाता है। आगे दोस्तों, द फिशरमैन रीच द कोर्ट एंड सोड द फिश टू द किंग। द फिशरमैन, फिशरमैन मतलब मछुआरा, मछुआरा रीच्ड पहुंचता है, रीच माने पहुंचना, रीच्ड पहुंच जाता है, द कोर्ट दरबार में, एंड सोड, सो माने दोस्तों होता है दिखाना, सोड माने दिखाया, द फिश मछली को, टू द किंग राजा को। मछुआरा जो होता है दरबार में पहुंच करके राजा को मछली दिखाया। द किंग अप्रूव्ड देम एंड द फिशरमैन हैंडेड देम ओवर टू द रॉयल कुक। द किंग माने राजा जो थे, अप्रूव, अप्रूव माने दोस्तों होता है पसंद करना, या दोस्तों कह सकते हैं प्रशंसा करना। तो द किंग राजा जो थे, अप्रूव्ड पसंद कर लेते हैं, देम उसे, मतलब उस मछली को जो उस मछुआरे ने दिखाया उसे राजा जो होते हैं पसंद कर लेते हैं। एंड और द फिशरमैन मछुआरा जो होता है, हैंडेड मतलब सौंप दिया जाता है, वह मछुआरा जो होता है सौंप दिया जाता है, देम उसे, ओवर के ऊपर, टू द रॉयल कुक शाही पकवान के लिए। तो दोस्तों क्या हुआ कि राजा जो थे वह मछली जो भी मछुआरा लेकर के आया था उसे पसंद कर लेते हैं, और वह मछुआरा जो होता है सौंप देता है, देम उसे मतलब मछलियों को सौंप देता है, ओवर द रॉयल कुक मतलब उस शाही, कुक माने पकाना होता है, तो शाही जो पकवान बनने वाला था उसके लिए वह दोस्तों जो होता है वह मछलियों को सौंप देता है। राजा ने उन मछलियों को पसंद किया और इस मछुआरे ने उसे सौंप देता है, अर्थात वह राजा को दे देता है पकाने के लिए। अब दोस्तों बात आती है इस मछली की प्राइस के बारे में, अर्थात मूल्य के बारे में। तो क्या होता है, अब दोस्तों क्या हुआ, नाउ द किंग सेड टू द फिशरमैन, नाउ अब द किंग राजा जो थे, सेड कहते हैं, टू द फिशरमैन उस मछुआरे से, उस मछुआरे से कहते हैं, व्हाट डू यू वांट एज द प्राइस ऑफ द फिश। व्हाट माने क्या, डू यू वांट आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये व्हाट जो है दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पहले आ गया व्हाट। तो डू यू वांट क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं, एज द प्राइस मतलब मूल्य के रूप में, ऑफ द फिश मतलब इस मछली के, इस मछली के मूल्य के रूप में आप क्या चाहते हैं, ऐसा राजा जो होते हैं उस मछुआरे से पूछते हैं या उस मछुआरे से कहते हैं। अब दोस्तों जो उस मछुआरे ने उत्तर दिया था वह दोस्तों बहुत ही दोस्तों शानदार उत्तर था, और दोस्तों आइए हम देखते हैं क्या उसने उत्तर दिया। तब दोस्तों उस मछुआरे ने क्या क्या बोला कि 50 लासेस ऑन माई बैक। 50 मतलब दोस्तों होता 50, लासेस, लाश माने दोस्तों होता है कोड़ा, या दोस्तों कह सकते हैं चाबुक। तो 50 लासेस 50 कोड़े, ऑन माई बैक मेरी पीठ पर। उसने कहा कि आप मेरी पीठ पर 50 कोड़े या 50 चाबुक मारिए, यही मेरा प्राइस है, यही मेरा इस मछली का मूल्य है। जब दोस्तों उस मछुआरे की ये बातें सुनते हैं राजा की, वह मूल्य कैसा बता रहा है कि आप मुझे चाबुक मारिए, 50 चाबुक आप मेरी पीठ पर मारिए, तो दोस्तों वह राजा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा क्यों कह रहा है। तो दोस्तों आगे आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों उसने कहा। वाज द फिशरमैन्स रिप्लाई, वाज था द फिशरमैन्स मछुआरे की। अब दोस्तों यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लग जाता है तो उसका मतलब का के अर्थ देता है। तो फिशरमैन्स, तो फिशर मैं मतलब मछुआरे का या मछुआरे की, रिप्लाई माने उत्तर, यही जो था उस मछुआरे का उत्तर था। आगे दोस्तों क्या हुआ कि द किंग वाज वंडर स्ट्रक टू हियर द फिशरमैन। द किंग राजा जो था, वाज था, वंडर स्ट्रक मतलब अवाक, यह दोस्तों हम कह सकते हैं स्तंभ हो गया।
अवाक मतलब दोस्तों जैसे कोई बात सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाना, तो वैसे जो होता है राजा अवाक रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। टू हियर सुन करके द फिशरमैन उस मछुआरे को, अर्थात उस मछुआरे की ये बातें सुन करके वह राजा जो होता है वह अवाक रह जाता है, दंग रह जाता है कि आखिरकार यह कैसा यह मतलब उत्तर दे रहा है कि आप 50 चाबुक आप मारिए। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि बट द फिशरमैन इंसिस्टेड ऑन बीइंग लास्ट। लेकिन दोस्तों राजा जो होते हैं उससे पूछते रहते हैं, तो वह फिशरमैन बार बार ऐसा ही उत्तर देता रहता है, अर्थात यही बात पर वह अड़ा रहता है। बट लेकिन द फिशरमैन मछुआरा जो होता है इंसिस्टेड, इंसिस्ट माने दोस्तों होता है जोर डालना, दबाव डालना, इंसिस्टेड जोर डालता है ऑन बीइंग लास्ट। ऑन बीइंग लास्ट मतलब वह कोड़े का ही मतलब जो कोड़ा कह रहा था, चाबुक की बात कर रहा था, वह उसी बात पर बार बार वह जो होता है जोर डालता है कि आप मुझे कोड़े मारिए, मतलब आप मेरी पीठ पर। इसी बात पर दोस्तों वह मछुआरा अड़ा रहता है। तब दोस्तों राजा को मजबूरन क्या करना पड़ता है, सो द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सोल्जर टू लाश द फिशरमैन। सो इसीलिए द किंग राजा जो होते हैं ऑर्डर आदेश दे देते हैं, वन ऑफ हिज सोल्जर, वन माने एक, ऑफ हिज सोल्जर्स अपने सिपाहियों में से एक को आदेश दे देते हैं, टू लाश कोड़ा मारने के लिए द फिशरमैन उस मछुआरे को, उस मछुआरे को जो होता है कोड़ा मारने के लिए आदेश दे देते हैं। अब दोस्तों आगे क्या हुआ आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि हैविंग गोट 25 lashes the fisherman asked the soldier to stop। हैविंग गोट मतलब पाने के पा जाने पर, या मतलब दोस्तों होता है जब उसे 25 लाशेस कोड़े, मतलब जब उसे 25 कोड़े मिल गए, अर्थात जब उसको 25 कोड़े उसको मारे गए उसके पीठ पर, जो उसने कह रहा था कि आप मुझे मेरी पीठ पर 25 कोड़े दीजिए, मतलब 50 कोड़े दीजिए। तो दोस्तों जब 25 मतलब 25 कोड़े इसको मारे गए, अर्थात 25 कोड़े अब इसको प्राप्त हो गए, तो द फिशरमैन मछुआरा जो होता है आज कहता है द सोल्जर उस सिपाही को टू स्टॉप रुकने के लिए। वह मछुआरा जो होता है जब 25 कोड़े खा लेता है तो उसको रुकने के लिए कहता है। आगे क्या किया कि देन ही रिक्वेस्टेड द किंग, देन तब ही रिक्वेस्टेड वह विनती करता है द किंग राजा से, वह राजा से विनती करता है, योर मजेस्टी महाधिराज, आई हैव अ पार्टनर, आई हैव अ पार्टनर, मैं एक जो होता है भागीदार हूं, मैं एक भागीदार हूं या मैंने एक भागीदारी किया हुआ है। द प्राइस शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू। द प्राइस मूल्य जो है शुड बी इक्वली, शुड माने चाहिए, बी इक्वली मतलब बराबर बराबर, डिवाइडेड बांट देना, डिवाइड माने बांटना, डिवाइडेड बांटना चाहिए, बिटवीन के बीच में, द टू मतलब दो लोगों के बीच में। तो हम जो हैं एक भागीदार हैं, हम भागीदार हैं कि उसमें से जो भी इसका मतलब मूल्य होगा उसे हम दोनों में आपस में बांट लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सो द रिमेनिंग लाशेस मस्ट बी गिवन टू हिम। सो इसीलिए द रिमेनिंग बचा हुआ लाशेस जो कोड़ा है, चाबुक है, मस्ट बी अवश्य ही गिवन देना चाहिए टू हिम उसे। तो जो बचे हुए कोड़े हैं उसे अवश्य ही उसको देना चाहिए, मतलब जो हमारा भागीदार है वो जो हमारे बचे हुए कोड़े हैं उसको मिलना चाहिए, ऐसा जो होता है वह मछुआरा कहता है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि हु इज योर पार्टनर इंक्वायर्ड द किंग। अब दोस्तों जब वह कहता है कि उसको भागीदारी में जिसके साथ किया उसको बराबर हिस्सा देना चाहिए, तो राजा पूछते हैं आखिर वह भागीदार आपका है कौन। हु इज कौन है, योर पार्टनर आपका भागीदार, आपका भागीदार कौन है। इंक्वायर्ड द किंग, इंक्वायर माने दोस्तों होता पूछना, इंक्वायर्ड पूछते हैं, द किंग राजा पूछते हैं कि आपका भागीदार कौन है। योर सेंट्री वाज द फिशरमैन्स रिप्लाई, योर सेंट्री आपका, सेंट्री माने पहरेदार, आपका पहरेदार वाज था द फिशरमैन्स मछुआरे का रिप्लाई माने उत्तर।
मछुआरे का उत्तर था कि आपका पहरेदार जो है वही हमारा जो होता है भागीदार है। आगे क्या हुआ कि ऑन आस्किंग द फिशरमैन नरेटेड द एंटायर स्टोरी एंड द सेंटरी वाज लास्ट एंड सेंट टू द जेल एज वेल। ऑन आस्किंग पूछने पर द फिशरमैन मछुआरा जो होता है नरेटेड वर्णन करता है। नरेट माने दोस्तों वर्णन करना, नरेटेड वर्णन करता है द इंटायर संपूर्ण स्टोरी माने कहानी की, संपूर्ण कहानी की वह जो होता है संपूर्ण कहानी जो थी उसका वर्णन करता है कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ था। जब वो आया था गेट पर तो उसके साथ पहरेदार ने क्या क्या सलूक किया था कि आप मुझे इस मछली का जो भी हिस्सा मिलेगा आप मुझे उसका आधा हिस्सा देंगे। ये सारी की सारी बातें जो भी हुआ पहरेदार और उस मछुआरे के बीच में हुआ था वो सारी बात राजा से बताता है। जब ये सभी बातों को बताता है तो एंड द सेंट्री वाज लास्ट, जब राजा से बताता है तो राजा क्या करते हैं वह सभी कहानी को जब बताता है एंड द सेंट्री पहरेदार जो था वाज लास्ट मतलब उसको भी क्या होता है कोड़े खाने पड़ जाते हैं एंड सेंट टू जेल और उसे राजा क्या होते हैं जेल भेज देते हैं। मतलब उस पहरेदार को कोड़े भी पड़ते हैं और उसको जेल भी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी इसका हमें मोरल क्या निकलता है कि मोरल विजडम कैन गेट जस्टिस। तो दोस्तों विजडम माने होता है बुद्धि, कैन माने सकना के अर्थ में दोस्तों यूज किया जाता है। तो यदि दोस्तों अगर वाक्य में आ जाए सकता है सकती है सकना के रूप में दोस्तों वर्ड आता है तो वहां पे कैन का यूज कर किया जाता है। तो विजडम माने बुद्धि कैन सकती है, गेट माने दोस्तों होता पाना या प्राप्त करना। तो बुद्धि जो होती है प्राप्त कर सकती है, जस्टिस माने न्याय। तो बुद्धि से जो दोस्तों होता है न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि बुद्धिमानी से या बुद्धि से जो होता है दोस्तों न्याय को प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि से हमें न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।